जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत दौरे पर देर रात मुंबई पहुंचे। मैक्रों 3 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। वो दिल्ली में चल रही एआई समिट में भी शामिल होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात मैक्रों से होगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर इमैनुअल मैक्रों 19 फरवरी 2026 तक भारत के ऑफिशियल दौरे पर हैं। वो दिल्ली में हो रहे एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। ये राष्ट्रपति मैक्रों का भारत का चौथा और मुंबई का पहला दौरा है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों आज दोपहर मुंबई के लोक भवन में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस मीटिंग के दौरान भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की जाएगी। उनकी बातचीत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और इसे नए और उभरते क्षेत्र में और डाइवर्सिफाई करने के पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों क्षेत्रीय और वैश्विक इंपॉर्टेंस के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। दोनों नेता आज शाम भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का उद्घाटन करेंगे और दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स, स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और दूसरे इनोवेटर्स की एक मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का ये 3 दिनों का भारत दौरा है। कल रात वो मुंबई पहुंचे। आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो फ्रांस भारत का सदाबहार मित्र है, ये पूरी दुनिया जानती है। हालांकि आजकल फ्रांस को भारत का रफाल वाला यार भी कहा जाता है। शायद इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के रुख से काफी नाराज है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ये चौथा भारत दौरा है, लेकिन वो पहली बार देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर यानी मुंबई पहुंचे हैं, जहां वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रक्षा सहयोग और एआई टेक्नोलॉजी वैश्विक एजेंडे में सबसे ऊपर है और दुनिया के प्रभावशाली देश अपने अपने सहयोगियों का चुनाव कर रहे हैं। भारत फ्रांस के बीच कौन से अहम समझौते हो सकते हैं, इस बाबत भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल बताते हैं कि क्या है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का पूरा शेड्यूल। माया नगरी मुंबई के लोक भवन में दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के प्रमुखों की मुलाकात होगी। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने की संभावना है। भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी पहले से मजबूत है। अब इसे नई तकनीकों, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक सुरक्षा तक बढ़ाने की तैयारी है। पहले दुनिया को 2 अलग अलग समुद्री क्षेत्रों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जाता था। अब रणनीतिक दृष्टि से इन्हें एक ही बड़े क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जिसे इंडो पैसिफिक कहा जाता है। समझौते के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जहां डिफेंस डील समेत अन्य समझौतों का खुलासा किया जाएगा। संभव है कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच चर्चा हो। भारत और फ्रांस इसी क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और समुद्री सुरक्षा को लेकर एक जैसी सोच रखते हैं। इसलिए भारत और फ्रांस हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ाने पर समझौता करने वाले हैं। लोक भवन में द्विपक्षीय वार्ता के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों शाम को होटल ताज में इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कारोबारियों समेत स्टार्टअप्स और शोधार्थियों को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद मुंबई के ऐतिहासिक और चर्चित स्थल गेटवे ऑफ इंडिया में आयोजित उत्सव में शामिल होंगे, जहां ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। फिर मैक्रों मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो एआई समिट में शामिल होंगे। आपको बता दें कि फ्रांस भारत का भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। मैक्रों के भारत दौरे पर तिकड़ी देशों यानी चीन, पाक और अमेरिका की खासी नजर है। राष्ट्रपति मैक्रों के इस दौरे में दोनों देशों के बीच हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और जेट इंजन टेक्नोलॉजी में नए समझौते संभव है। इसके अलावा भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 114 रफाल फाइटर जेट का मरीन वर्जन भी खरीद रहा है। इस दौरे में रफाल मरीन के दामों पर भी चर्चा हो सकती है। 3.25 लाख करोड़ की राफेल डील पर मुहर लगने की भी संभावना है। बता दें कि रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी फाइटर जेट से लड़ रहे पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए थे। इसलिए मैक्रों के भारत दौरे पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर रहेगी।
भारत की योजना 10 साल के लिए फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण करने की भी है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइलों के संयुक्त निर्माण के लिए समझौता हो सकता है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल करने पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। मैक्रो एआई इम्पैक्ट समिट में भी हिस्सा लेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक और स्टार्टअप सहयोग पर भी दोनों देशों के बीच बड़ा ऐलान हो सकता है। आज भारत और फ्रांस के बीच छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद होने जा रहा है। यह संवाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरबस की H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन भी करेंगे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रही है। मैक्रो अपनी पत्नी ब्रिगिट के साथ 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं। उनकी इस यात्रा से भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत होगी। मंगलवार को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो की द्विपक्षीय वार्ता होगी और संयुक्त बयान भी जारी होगा। मंगलवार की शाम दोनों नेता होटल ताजमहल पैलेस में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में हिस्सा लेंगे और रात में गेटवे ऑफ इंडिया पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मैक्रो की यात्रा के दौरान जिस मेगा डिफेंस डील पर दोनों हस्ताक्षर करेंगे, उस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। वो है 3.60 लाख करोड़ रुपए की 114 राफेल फाइटर जेट की ऐतिहासिक डील, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑक्सीजन साबित होगी। इसमें 88 राफेल सिंगल सीटर और 26 डबल सीटर होंगे, जिन्हें ट्रेनिंग और युद्ध दोनों भूमिका में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इन विमानों का निर्माण डसॉल्ट एविएशन के साथ भारतीय निजी कंपनियों की साझेदारी में होगा, जिससे भारत में डिफेंस तकनीक और रोजगार दोनों को बड़ा फायदा होगा। पिछले गुरुवार को भारत ने 114 राफेल की खरीद को सरकार टू सरकार फ्रेमवर्क के तहत हरी झंडी दे दी थी। मोदी मैक्रो के बीच वार्ता के दौरान इस पर मुहर लगेगी। 3 लाख करोड़ के इस महासौदे की खास बात यह होगी कि इसमें मेक इन इंडिया पर जबरदस्त जोर दिया गया है। इसमें 80% राफेल भारत में बनेंगे। 114 में से 18 विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई अवे स्थिति में आएंगे, जबकि बाकी बचे 96 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। भारत में बनने वाले राफेल में 50% से ज्यादा स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल होगा, जो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। यही वजह है कि भारत फ्रांस के बीच हो रही इस सुपर डील से पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का पराक्रम पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान के पास अभी JF-17 फाइटर जेट मौजूद है, जिसे 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है, लेकिन इसकी भी खामियां उजागर हो चुकी हैं। जबकि राफेल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। फ्रांस से मौजूदा डील के बाद जो राफेल मिलेंगे वो 4.5, 5वीं और 6ठी जनरेशन के होंगे। घातक मिसाइलों से लैस राफेल की मारक क्षमता के सामने दुश्मन का कोई भी विमान टिक नहीं पाएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से 114 विमान खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को स्वीकृति दे दी है। अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं, तो जाहिर बात है भारत के प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रोन के बीच में राफेल विमान को भी लेकर बातचीत होगी। भारत ने कई देशों से अलग अलग फाइटर विमान का आकलन किया था। रूस हमें सुखोई 35 देने के लिए तैयार है। सुखोई 35 भी एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि राफेल भी एक 4.5 जनरेशन का फाइटर विमान है। अब सुखोई 35 जो है वो प्रैक्टिकली सुखोई 30 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि पहले से ही भारत के पास बहुत बड़ी तादाद में है। और भारत 100 सुखोई 30 जो कि भारत में पहले से ही हैं, उनको आस्ते आस्ते
सुपर सुखोई स्टेटस में ला रहा है, अपग्रेड कर रहा है। राफेल महाडील में सबसे अहम बात यह है कि 114 राफेल में से 24 सुपर राफेल होंगे, जिन्हें फ्रांस की कंपनी डेसॉल्ट एविएशन F5 नाम से बना रही है। इन्हें सुपर राफेल क्यों कहा जा रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल अभी भारतीय एयरफोर्स के पास जो F3 राफेल है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, इसमें स्टेल्थ क्षमता और परमाणु हथियार दागने की शक्ति है। लेकिन नए विमान F4 पीढ़ी के होंगे, जिन्हें 5th जनरेशन का कहा जा रहा है। ये F3 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें एडवांस रडार और सेंसर मौजूद है। इसमें दुश्मन के रडार और मिसाइल से बेहतर सुरक्षा के इंतजाम हैं। ये दूसरे फाइटर जेट ड्रोन से डेटा शेयर करने में सक्षम है। ऑपरेशन के वक्त ये बहुत कम वक्त में हमले के लिए तैयार हो जाता है। F5 वर्जन अभी विकास के फेज में है। यूरोपीय मानकों के हिसाब से F5 राफेल असल में 6ठी पीढ़ी के जेट होंगे। इसमें AI और ड्रोन के साथ काम करने की क्षमता होगी। भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें रेडिएशन का मुकाबला करने की भी ताकत होगी। इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा होगी। इंडियन एयरफोर्स की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। जब हमारी एयरफोर्स को राफेल जेट्स का नया बेड़ा मिल जाएगा, तब चीन हो या फिर पाकिस्तान, कोई भी सरहद पर मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। अगले 5 साल में भारत के पास सबसे बेहतर फाइटर जेट होंगे। F4 जेट की आपूर्ति 2028-29 से शुरू हो जाएगी, लेकिन 2030 के बाद जो भी विमान भारत को मिलेंगे वो F5 श्रेणी के सुपर राफेल होंगे, जो किसी भी युद्ध का रुख बदलने की क्षमता से लैस होंगे। फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी सभी 114 राफेल जेट में भारतीय हथियार, मिसाइल और गोला बारूद को इंटीग्रेट करेगी। साथ ही सुरक्षित डेटा लिंक भी उपलब्ध कराएगी, जिससे विमानों को भारतीय रडार और सेंसर सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा। कंपनी एयरफ्रेम निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देगी। इंजन निर्माता सफ्रान और एवियोनिक्स कंपनी थेल्स भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा होने के बाद इन विमानों में स्वदेशी कंटेंट 55 से 60% तक होने की उम्मीद है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक F5 श्रेणी के सुपर राफेल अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 से भी अगली पीढ़ी का फाइटर होगा। फ्रांस का अगर हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड, फ्रांस के साथ हमने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हमारे पास है और इतने सालों से है, और फ्रांस ने हमेशा उसका जो MRO है, मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस ने उसको बहुत अच्छी तरीके से इंडियन एयरफोर्स को सपोर्ट किया। तो इसीलिए एक जब डिसीजन होता है एक एयरक्राफ्ट को लेने के लिए, तो पहली चीज़ देखी जाती है कि उसका लाइफ साइकिल सपोर्ट सिस्टम आप कहाँ से ले रहे हो। दूसरा, आने वाले वक्त में सैफरॉन से बात हो रही है कि भारत में बेस अपना सेटअप करेंगे, तो मेक इन इंडिया का भी एक एंगल है इसमें कि सैफरन जब इंडिया में आएगा और जेट एयर इंजन बनाएगा तो उससे भारत को ही फ़ायदा होगा, और फिर भारत को दूसरे कंट्रीज को इसको नहीं देखना पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए राफेल विमानों की खरीद से एयर डिफेंस और बॉर्डर एरिया में तैनाती की क्षमता मजबूत होगी। हमारी एयरफोर्स के पास अभी फाइटर जेट्स की 30 स्क्वाड्रन है, जबकि उसे 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। ऐसे में 114 राफेल की खरीद को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भारत के सामने तीनों तरफ से बड़ी चुनौती है। चीन पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ भारत अपनी समुद्री सीमा को भी लगातार मजबूत कर रहा है, ताकि दुश्मन की हर चाल का माकूल जवाब दिया जा सके। भारतीय एयरफोर्स के पास अभी 36 राफेल विमान है, जबकि नौसेना ने 26 मरीन वेरिएंट राफेल का ऑर्डर दिया जा चुका है। 114 राफेल के मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स फ्रांस के बाद सबसे बड़ी संख्या में राफेल ऑपरेट करने वाली सेना बन जाएगी। भारतीय वायुसेना, HAL, DRDO और फाइनली साइंटिफिक एडवाइजर टू
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हमारे सारे जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं होने चाहिए। रफाल के फेवर में सबसे बड़ा पॉइंट ये गया कि 36 रफाल विमान अभी पिछले 4 साल से ऑलरेडी भारत में उड़ रहे हैं। 18 हाशिमारा में, 18 अंबाला में। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल का जो प्रदर्शन था वो बहुत शानदार रहा था। तो भारत ने फ्रांस के साथ राफेल जेट की तकनीक और साझा निर्माण की डील भी फाइनल कर ली है। मैक्रो के भारत दौरे में सबसे ज्यादा फोकस इसी पर है। मोदी सरकार का फोकस भारत को फाइटर जेट इंजन का नया किंग बनाने पर है, जिसके लिए मैक्रो राफेल एम और सैफरन इंजन को लेकर लुभावनी डील लेकर आए हैं। इस डिफेंस डील को होराइजन 2047 रोड मैप के तहत नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश है। इसमें रक्षा से लेकर डिजिटल तकनीक तक कई डील्स होंगी और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों के बीच भारत की बढ़ती धाक का एक बड़ा प्रमाण मिलेगा। भारत और फ्रांस के बीच सबसे बड़ी डील सैफरन इंजन को लेकर है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दोनों देश मिलकर अगली जनरेशन के फाइटर जेट्स AMCA के लिए 110 किलो न्यूटन का पावरफुल इंजन तैयार करेंगे, जिस पर मेड इन इंडिया लेबल लगेगा। यानी भविष्य में भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिका या रूस का मुंह तक नहीं देखना पड़ेगा। मुंबई में मोदी और मैक्रो इंडियन फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का आगाज भी करेंगे, जिसमें सेफ्रॉन और राफेल बनाने वाली कंपनी डेसॉल्ट एविएशन भारत में अपने MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल हब बनाने की घोषणा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत न सिर्फ इन विमानों का इस्तेमाल करेगा, बल्कि पूरे एशिया के लिए रिपेयरिंग सेंटर भी बनेगा। मुंबई में पीएम मोदी और मैक्रो नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील को भी अंतिम रूप देंगे, जो INS विक्रांत पर तैनात होंगे और समंदर में भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे। ये विमान न सिर्फ परमाणु हमले में सक्षम होंगे, बल्कि चीन के बढ़ते समुद्री रसूख को कुचलने के लिए भारत का सबसे घातक हथियार साबित होंगे। भारत सिर्फ जेट इंजन और राफेल की तकनीक ही फ्रांस से नहीं ले रहा है, बल्कि राफेल में लगने वाली हैमर मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन की भी डील कर रहा है। जल्द ही हैमर मिसाइल का निर्माण भारत शुरू करेगा। इसके लिए भी MOU साइन होने वाला है। मंगलवार को फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रही हैं। दोनों नेता बेंगलुरु में होने वाली 6ठी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में पुराने रक्षा समझौते को 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ेंगे। तो राफेल में 5 घातक मिसाइलें लगती हैं। स्कैल्प मिसाइल जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है, मेटेओर मिसाइल जो लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने में सक्षम होती है, लेजर गाइडेड बम 500 से 2000 पाउंड बम लेजर के बूते सटीक हमला करते हैं। नॉन गाइडेड क्लासिकल बम जमीन पर बमबारी के काम आने वाले बम हैं। हैमर GPS बम हवा से जमीन पर मार करने वाले स्मार्ट बम हैं, जो DPS से सटीक हमला करते हैं। हैमर के साथ साथ कई और मिसाइलों के भारत में निर्माण होने से हमें युद्ध के वक्त मिसाइलों के लिए फ्रांस से सप्लाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत फ्रांस की दोस्ती भविष्य में भारत के डिफेंस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यही वजह है कि मोदी मैक्रो की मीटिंग पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। तो आज ये मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो की। इंडिया AI इंपैक्ट एक्सपो में अत्यधिक क्षमता वाले 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 13 देशों के पवेलियन शामिल हुए, जो AI इकोसिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने अलग अलग स्टॉल्स का दौरा किया, जिसमें जियो का स्टॉल भी शामिल रहा। पीएम ने एक्सपो में हिस्सा लेने वाले कंपनियों और स्टार्टअप से बातचीत की। उन्हें कंपनी के प्रतिनिधियों से सवाल पूछते हुए भी देखा गया। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए अलग अलग स्टॉल्स पर कई मिनट बिताए।
तो देश की राजधानी दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आगाज हो चुका है। एआई समिट का आज दूसरा दिन है। इसे ग्लोबल साउथ में होने वाला पहला बड़ा एआई समिट माना जा रहा है, जहां 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी है। या यूं कहें कि एआई तकनीक से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई समिट 5 दिनों तक चलेगा। शुक्रवार यानी 20 फरवरी को इसका समापन होगा। अब एक नजर डालते हैं एआई समिट के आज के कार्यक्रमों पर। आपको बता दें कि एआई समिट के दूसरे दिन यानी आज हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर पर खास फोकस रहेगा। भारत मंडपम में आज एआई पर आधारित सेमिनार का आयोजन होगा। फिर ज्ञान सार संग्रह का विमोचन होगा। इतना ही नहीं, अप्लाइड एआई पर सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। साथ ही ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज पर पैनल चर्चा होगी। एआई इम्पैक्ट एक्सपो के बारे में जानकारी दी जाएगी। सूर्य गुम्माणी, जो कि कॉग्निजेंट के अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के नेतृत्व में और रणनीतिक व्यापार विकास का व्यापक अनुभव रखते हैं, वो कहते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई तकनीक से नई क्रांति आएगी। No, India has been the integral part of Cognizant's strategy, and Cognizant's evolution has been, through an offshoot of Dun & Bradstreet, and then we became Cognizant later on, and and India has been integral part of the Cognizant's strategy, and now it is integral part of the Cognizant's AI strategy as well. And across the three vectors that I just outlined, bulk of the development, bulk of the production, the associates who help navigate in navigation of clients across these three vectors are based in India. तो आप देख सकते हैं एआई समिट के उद्घाटन की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर है पीएम मोदी की, जिसमें वो उद्घाटन के बाद एआई की बारीकियों से रूबरू होते दिखाई देंगे। तो दूसरी तस्वीर है भारत मंडपम में शामिल विदेशी कंपनियों के स्टॉल की। तो कल इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, उसकी बारीकी से वो जानकारी लेते नजर आए थे। समिट में 13 देशों के पवेलियन मौजूद हैं। 18 फरवरी को तीसरे दिन रिसर्च सिंपोजियम आयोजित होगा, जिसमें दुनिया भर के विद्वान और नीति विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। एआई समिट के तीसरे दिन यानी बुधवार को सबूत आधारित नीतियों, नई तकनीकी खोजों और जिम्मेदार एआई मॉडल पर चर्चा होगी। साथ ही इंडस्ट्री सेशन में बड़ी टेक कंपनियां और स्टार्टअप अपने समाधान और प्रोजेक्ट पेश करेंगे। एआई बाय हर चैलेंज का अगला चरण भी इसी दिन होगा। शाम को समिट डिनर रखा गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि आपसी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। डिजिटल परिवर्तन और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में 30 सालों से ज्यादा का अनुभव रखने वाले वाधवानी सेंटर के सीईओ प्रकाश कुमार, वाधवानी सेंटर फॉर गवर्नमेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सीईओ प्रकाश कुमार एआई समिट को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए, आपको सुनवाते हैं। The shortage of healthcare professionals in rural areas, and AI can play a big role in providing quality healthcare to people who are away from urban centers. So first, let's see video consultation. So it's not simply the video conferencing and consultation, but application of AI on the data of the patient and then providing them better insight into what has gone wrong, what could be done, and if they need any secondary or tertiary care.